और अब आगे बढ़ते हैं हमारी इस खास पेशकश में। चीन को मोदी का तमाचा। जी हां, मंगलवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनने और लोकल के लिए वोकल होने का मंगल मंत्र दिया। अब इन मंत्र का फायदा क्या होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल चीन को अपने मैन्युफैक्चरिंग हब होने का गुमान है, लेकिन पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बनने और लोकल के लिए वोकल बनने का जो मंत्र दिया है, उससे चीन का यह गुमान निश्चित तौर पर टूटेगा और यही तो सबसे बड़ा तमाचा चीन के गाल पर होगा। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। चीन की अकड़ ढीली करेगा हिंदुस्तान। अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर पर ड्रैगन को है बड़ा गुमान। चीन के पैदा किए गए वायरस से लड़ रही है जंग पूरी दुनिया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का चीन से हो चुका है मोहभंग। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का है बड़ा मौका। अब पीएम मोदी ने ठाना है हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। यही वो मंत्र है जो दुनिया पर आए इस महासंकट के बीच हिंदुस्तान को आर्थिक मोर्चे पर न सिर्फ बचा सकता है बल्कि मजबूत बना सकता है। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए संकट के बीच दुनिया भर में मास्क, वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग किट्स और पीपीई जैसी चीजों की मांग तेजी से बढ़ी है। ऐसे में भारत ने इनमें से ज्यादातर सामान का खुद ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है। इससे पहले इन सामान के लिए हिंदुस्तान दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। चीन कोरोना महामारी के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब की अपनी हैसियत खोता नजर आ रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे श्रम की बढ़ती लागत, कर्मचारियों की कमी, अमेरिका के साथ कारोबारी जंग, साउथ ईस्ट एशिया में नए मैन्युफैक्चरिंग हब सामने आना और इन सबसे ऊपर है ये महामारी जिसने चीन की जमीन से ही सिर उठाया और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अब ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के पास एक बड़ा मौका है दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ इन्वेस्ट करवाने का, और सरकार इस ओर तेजी से काम भी कर रही है। में चाइना के बाद दूसरा पोटेंशियल देश अगर कोई है तो लोग इंडिया का नाम लेते हैं। तो क्या ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में नहीं ला सकते? मैंने कुछ निर्णय किए हैं। हमने एक जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। अभी सभी एम्बेसडर से हम लोग कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि हम रेड कारपेट ट्रीटमेंट देंगे, आपको जगह देंगे, 3 महीने में क्लियरेंस देंगे, आप आइए और हमारे देश में इंडस्ट्री डालिए।
साउथ ईस्ट एशिया जोन में छोटे देशों के अलावा कंपनियां भारत को भी चीन के एक विकल्प के तौर पर देख रही है। खासतौर पर वो कंपनियां जो बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन की उपलब्धता के साथ सरकार से रियायतें पसंद करती हैं। लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही हैं। इनमें से करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने को लेकर पूरी तरह से मूड बना चुकी हैं। इस संबंध में सरकार के अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है। 300 कंपनियों में अधिकतर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में सक्रिय है। साफ है, अगर विदेशी कंपनियों ने चीन से अपना कारोबार समेट लिया तो आर्थिक मोर्चे पर चीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इन सब के बीच पीएम मोदी का लोकल के लिए वोकल और आत्मनिर्भर बनने का मंत्र चीन के गाल पर तमाचा साबित होगा। चीन दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है। उसका हर कदम, उसकी हर नीति के पीछे आर्थिक लाभ छिपा होता है। चीन के लिए भारत हमेशा से बड़ा बाजार रहा है। भारतीय बाजार में चीन की घुसपैठ ऐसी है कि चीन हर साल यहां अपने उत्पाद बेचकर अरबों की कमाई करता है। ऐसे में अगर चीनी माल की जगह भारतीय उत्पाद की बिक्री बढ़ती है तो चीन के लिए यह बड़ा झटका होगा। कोरोना के इस संकट काल में प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर होने की ये थ्योरी अगर जमीन पर उतरी तो सबसे बड़ा नुकसान किसी को होगा तो वो है चीन। जी हां, अब तक भारतीय बाजार चाइनीज सामानों से अटे रहे हैं। मोबाइल से लेकर बिजली के सामान हो, होली की पिचकारी हो या दीपावली की आतिशबाजी, बच्चों के खिलौने हो या फिर कार बाइक के कलपुर्जे, बाजार में कुछ भी लेने जाइए आपको मोहर लगी मिलेगी मेड इन चाइना। कुछ इस तरह का प्रभाव चीन ने भारतीय बाजार पर बना रखा है। चीन के सस्ते उत्पादों ने भारतीय उत्पादकों की कमर तोड़ दी है। दूसरी तरफ चीन है जो अपने देश में विदेशी व्यापार को बढ़ावा नहीं देता है। यानी व्यापार के मामले में चीन एक तरफा खेल खेलकर अपनी जेब भरता है। अब तक दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत भी चीन की कंपनियों के लिए बड़ा बाजार रहा है, लेकिन कोरोना के इस काल ने बाकी दुनिया की तरह भारत की आंख खोल दी है और अब आत्मनिर्भरता के नए मंत्र के साथ भारत नए रास्ते पर चलने को तैयार है। शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। गुजरे अप्रैल में ही भारत ने विदेश निवेश की नीति में बदलाव कर चीन को बड़ा झटका दिया था। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत के पड़ोसी देशों के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया था। यानी कि कोई भी चीन की कंपनी या किसी और पड़ोसी देश की कंपनी भारतीय कंपनियों में अगर हिस्सेदारी खरीदना चाहती है तो सरकार की मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया। इस कदम का सीधा असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ने वाला है जो वर्षों से चीन के निवेश पर निर्भर हैं और देश में सस्ते चीन के उत्पाद बेचती हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों में चीनी निवेशकों ने 4 अरब डॉलर का निवेश किया है और पिछले 5 सालों में 30 में से 18 स्टार्टअप्स में चीन की पूंजी लगी है। अगर भारतीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी कम होती है तो भारतीय उत्पादकों को अपने सामान को बाजार में बेचना आसान हो जाएगा। जब उत्पाद भारत में तैयार होंगे तो देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और मेक इन इंडिया को भी रफ्तार मिलेगी। चीन भारत के साथ व्यापार कर और यहाँ के बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री से प्रतिवर्ष 50 अरब डॉलर से अधिक कमाता है। जाहिर है आत्मनिर्भरता का मंत्र अगर काम करता है तो इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में ही रहेगा। कोरोना दौर में दुनिया के कई देशों में चीन के खिलाफ गुस्सा है और उसका असर चीन की आर्थिक विस्तार की नीति पर भी पड़ने वाला है। चीन में निवेश करने वाली कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां अब नई जगह तलाश रही हैं। जाहिर है भारत उनके लिए मुफीद हो सकता है। चीन का सबसे बड़ा लक्ष्य है दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना। पिछले कई दशकों से वो इस काम में लगा है, लेकिन कोरोना के हमले ने चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने की दिशा दिखाई है। भारत चीन के लिए बड़ा बाजार है और अगर यहाँ उसका धंधा मंदा पड़ता है तो जाहिर है उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि देश को देसी उत्पादों की तरफ ले जाने का पीएम का मंत्र चीन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।